हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आज मैं डिस्कस करूंगी पीसीओडी पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस रिप्रोडक्टिव हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं और सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत कॉमनली फीमेल्स में देखने को पाया जा रहा है। एट एनी एज करीब 80% फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह के सिम्टम्स लक्षण दिखाई दें तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये पीसीओडी है। आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है बिकॉज फ्यू थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। जो विजिबल सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह के दिखाई देंगे आपको। नंबर 1, एक्सट्रीमली हैवी ब्लीडिंग जो कि महीनों चलती रहती है, कभी हैवी फ्लो कभी स्पॉटिंग। हैवी ब्लीडिंग है, कैसे पता चलेगा ये? इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन 4 to 5 pads a day। नंबर 2, इंटेंस क्रैम्पिंग, बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन पेल्विक एरिया में महसूस करना। नंबर 3, इरेगुलर पीरियड्स। इसमें क्या होता है कि पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो रुकते ही नहीं, बार बार पीरियड्स होते हैं, कुछ महीनों तक चलते ही रहते हैं। तो वहीं कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप कर जाती है, पीरियड समय पर आते ही नहीं है, इरेगुलरिटी बहुत नोटिस की जाती है। नंबर 4, लार्ज ब्लड क्लॉट्स, क्लॉटिंग, ब्लीडिंग होना विथ ब्लोटिंग, हेवीनेस, पेन, बड़े बड़े खून के थक्के गिरने लग जाते हैं। वेट गेन बहुत तेजी से होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, बेली फैट बढ़ने लगता है। जब एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, जैसे फेशियल हेयर, चिन एरिया पे बाल आने लगते हैं और सर के बाल जाने लगते हैं। थिनिंग ऑफ हेयर्स, हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं पेशेंट। पिगमेंटेशन होने लग जाते हैं फेस पे। हार्मोनल सिस्ट ऑन फेस स्पेशली देखने को पाए जाते हैं चिन एरिया में। फटीग, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है विच इज अगेन एडिंग अनदर डिजीज इंसुलिन लेवल को, क्योंकि ये बढ़ाता है तो डायबिटीज की भी प्रॉब्लम देखने को पाई जाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी दे रही तो प्लीज गो फॉर होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड। दिस इज रियली कंपल्सरी टू डायग्नोज पीसीओडी एंड पीसीओएस। इंटरनल पीसीओएस सिम्टम्स, ये वो सिम्टम्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में डायग्नोस होते हैं ड्यूरिंग पीसीओएस, जिसमें कि ओवेरियन सिस्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इनलार्जमेंट, इस तरह की रिपोर्ट आती है पेशेंट्स की। अच्छा, जब ये सिम्टम्स आते हैं तो पीसीओडी के तो मेडिकल ट्रीटमेंट एंटीपैथी में बर्थ कंट्रोल पिल्स ओसीपी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। ये ओसीपी फोर्सिबली रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जिसकी वजह से जब तक मेडिसिन लिया पीरियड्स ठीक रहते हैं, जब छोड़ा इरेगुलरिटी हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाता है कंसीव करने के लिए, बट जो बेबी होता है उसको भी बहुत चांसेस होते हैं ऐसे ही सिम्टम्स होने के, बिकॉज हार्मोन भरा पड़ा है उनकी बॉडी में। इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से कुछ सालों बाद वेट गेन बहुत तेज़ी से होने लगता है, क्योंकि ये पिल्स जो खा रहे होते हैं पेशेंट, उनका बहुत गहरा रिश्ता होता है वेट बढ़ने से। मेरे पास पीसीओएस के जो भी पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर एंटीपैथी मेडिसिन करके आते हैं और फिर उनकी वही शिकायत होती है कि जब तक मेडिसिन खाया तब तक तो ठीक तरीके से हर मंथ पीरियड आते थे, लेकिन जब से मेडिसिन छोड़ा है फिर वैसे ही सब हो गया है। कुछ स्पेशल टिप्स पीसीओडी की प्रॉब्लम में बताती हूँ, क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। खाने से पहले एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी पर फोकस करना है आपको, फूडिंग के क्वांटिटी पर नहीं। जैसे ब्रोकली, गाजर, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ब्राउन राइस, हैंडफुल ऑफ नट्स जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, इस टाइप के ड्राई फ्रूट्स हों, गार्लिक,
fruits are really good because they provide vitamins, mineral, antioxidant and fiber that offer numerous benefits. एक स्टडी जो कि पब्लिश हुई हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक रिसर्च जर्नल में, उसमें देखा गया कि जो फीमेल्स वेजीज और फ्रूट्स ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं उन्होंने रिड्यूस किया है बहुत सारा एब्डोमिनल फैट, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिड्यूस होते हैं. फ्लैक्स सीड्स, करेला, एग्स, कोकोनट ऑयल, टर्मरिक, cinnamon tea, salmon fish, these foods are really healthy and good for PCOS patients. Now let's talk क्या अवॉइड करना है ऐसी फूडिंग जिसकी वजह से वेट गेन हो, जैसे शुगर, ग्रेप्स, मैंगो, वाइट राइस, पोर्क, कैशू नट्स, प्रोसेस्ड फूड, सोडा, मायोनीज, फास्ट फूडिंग, डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी चीज़ें इसलिए अवॉइड करनी है क्योंकि वो एलिवेट करते हैं एस्ट्रोजन लेवल को. ये तो हो गई फूडिंग पे डिस्कशन. मेरा सेकंड टिप है गट हेल्दी रखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. डाइजेशन, बॉवल मूवमेंट सही होना, ठीक तरीके से पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है. नंबर थर्ड टिप, 30 मिनट्स का डेली वॉक और योगा फॉर 30 मिनट्स आर इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर PCOS बिकॉज योगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिड्यूस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इम्प्रूव करेगा और अल्टीमेटली दिस विल रिड्यूस हिरोस्टिज्म, अनवांटेड हेयर ग्रोथ. मोस्ट ऑफ द केसेस आर क्योर्ड विद गुड डाइट, एक्सरसाइज एंड मिराकुलस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. होम्योपैथी में हार्मोन बैलेंस करने की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस और टाइमली रेगुलेट करती हैं. बट बाय कलेक्टिंग ओवरऑल सिम्टम्स ट्रीटमेंट किया जाता है होम्योपैथी में, क्योंकि हर इंसान के शरीर की बनावट यानी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और मेंटल सिम्टम्स के आधार पे होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है. इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करें कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करने से पहले. आई होप बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए PCOD, PCOS से रिलेटेड. आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि जितने भी टीनेजर्स या लेडीज़ आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.